नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी इस आवाज से परिचित है, बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुनी है, हर स्टोरी में सुनते हैं, लेकिन आज से आप लोग मुझे स्टोरी ट्रांसलेशन करते हुए, इंग्लिश पढ़ाते हुए आप लोग मुझे देखेंगे। ये आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा नया अनुभव रहेगा और मेरे लिए भी ये नया एक्सपीरियंस है। तो चलिए, आज हम बहुत ही अच्छी स्टोरी का ट्रांसलेशन करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सबसे पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि डिजिटल पेन मैंने कल लिया है, ये सभी आप लोगों के सहयोग से ही हुआ है। आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो ये संभव नहीं हो पाता। और ये डिजिटल पैनल मैंने इसीलिए लिया है ताकि मैं आप लोगों के सामने आकर आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकूं। मुझे भी प्रॉब्लम होती है कॉपी पेन से पढ़ाने से, उतने अच्छे से समझा नहीं पाता, लेकिन अब से आप लोगों के सामने आकर समझाऊंगा, जिससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आने वाली है। हम जो समझते हैं, हम जो सीखते हैं, मैं जो सिखाता हूं। साथ ही साथ मेंबरशिप क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड आ चुका है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होने वाली है। तो आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लेंगे, बहुत ही मिनिमम चार्जेस रहेंगे उसके, मतलब नॉमिनली मान के चलिए। जिससे क्या होगा, आप लोग जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, बेसिक से आप लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। बाकी स्टोरीज ट्रांसलेशन तो हमेशा आती रहेगी। आज की बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आज आपको पता चलने वाला है कि आप लोग के जो ग्रोथ है, आप लोग जो विकास करते हैं किसी भी क्षेत्र में हो, तो उसे रोकने वाला व्यक्ति कौन है, वो आज आप जान जाएंगे कि आपके विकास को आखिर रोक कौन रहा है। स्टोरी का टाइटल देख लीजिए, द पर्सन हु स्टॉप योर ग्रोथ। द पर्सन व्यक्ति, हु यानी कौन भी होता है, जिसने भी होता है, जिसने स्टॉप रोका है ना, योर ग्रोथ आपके विकास को, आपके ग्रोथ को जिसने रोका, वो व्यक्ति कौन है, आज स्टोरी में हम जान लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं, बहुत ही डिटेल में ट्रांसलेशन करेंगे जैसे कि हमेशा करता हूं, बट इस बार विजिबल रहूंगा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, एज द एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑफिस, एज यानी होता है जबकि, के लिए, के रूप में है ना, तो एज के रूप में यूज किया जाता है, बट यहां पे जब। द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी, एम्प्लॉइज में कर्मचारी, एक से ज्यादा प्लूरल हो गया। ऑफ यानी कि एन, एक, ऑफिस का मतलब होता है कार्यालय। अब बहुत ज्यादा हर चीज का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, जो चीज समझा जा सकता है उसे वैसे ही रहने देंगे ताकि आप लोग को आसानी हो। तो एक ऑफिस के जो कर्मचारी थे, अराइव्ड, पहुंचे। ये अराइव्ड क्या है, अराइव का सेकंड फॉर्म है, अराइव यानी पहुंचना, अराइव्ड यानी पहुंचे। एट, समय बता रहे हैं, 9 AM है ना, AM आप सभी को पता है मॉर्निंग के लिए यूज किया जाता है। तो 9 बजे सुबह एक ऑफिस के कर्मचारी है ना, जो कर्मचारी थे, एक सुबह पहुंचे। दे नोटिस्ड, उन्होंने, दे यानी वे होता है, उन्होंने के लिए यूज किया जाता है। उन्होंने देखा, नोटिस जाने में तो किसी चीज को ध्यान से देखना, ध्यान देना, उसे नोटिस करना बोलते हैं। उन्होंने ध्यान दिया, समथिंग अनयूजुअल, समथिंग यानी होता है कुछ, अनयूजुअल, देखिए यूजुअल यानी होता है जो सामान्य है, अनयूजुअल यानी असामान्य, कुछ असामान्य देखा तो पहले कभी ना हुआ हो। ऑन द नोटिस बोर्ड, ऑन प्रपोजिशन है, ऑन यानी पर है ना, द नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड यानी जहां पे नोटिस वगैरह, सूचना वगैरह चिपकाई जाती है, वो बोर्ड आप सभी को पता है। आउटसाइड, बाहर, द मेन गेट, मेन गेट यानी मुख्य द्वार, मुख्य द्वार के बाहर नोटिस बोर्ड में कुछ असामान्य उन्होंने देखा। देयर वॉज अ पेपर पोस्टेड, एक पेपर पोस्ट हुआ था, चिपका हुआ था है ना। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां का यूज नहीं करेंगे, कोई इसका मीनिंग नहीं निकाल, इंट्रोडक्टिव, केवल सब्जेक्ट ना हो तो देयर का यूज किया जाए। एक पेपर वहां पे पोस्ट हुआ था, चिपका हुआ था, बोल सकते हैं। क्यूरियस, क्यूरियस यानी क्या होता है, जिज्ञासु, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, उत्सुकता, उसे क्यूरियोसिटी कहा जाता है। क्यूरियस, जिज्ञासावश। एवरीवन, हर कोई। गैदर्ड, गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा हुए, गैदर का सेकंड फॉर्म गैदर्ड, हर कोई इकट्ठा हुए। अराउंड टू रीड इट, उसे पढ़ने के लिए है ना, सब कोई इकट्ठा हो गया पढ़ने के लिए, क्या लिखा हुआ है। अब देखिए, द नोटिस सेड, अब उसमें जो नोटिस लिखा हुआ था, जो जानकारी, सूचना लिखी हुई थी, सेड, वो क्या कहता है, देखिए, वी आर डीपली सैडन्ड टू इन्फॉर्म यू, वी आर, हम हैं, डीपली, बहुत ज्यादा, उसे डीपली या गहराई से कहा जाता है। सैडन्ड मतलब बहुत ज्यादा दुखी है। टू इन्फॉर्म यू, आपको जानकारी देते हुए बहुत ज्यादा दुखी है। दैट, की, द पर्सन, व्यक्ति, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है, उसे रिस्पॉन्सिबल कहा जाता है। फॉर होल्डिंग बैक योर ग्रोथ, होल्डिंग बैक यानी क्या होता है, पीछे ले जाना, रोक के रखना, उसे होल्डिंग बैक कहते हैं। योर ग्रोथ, जो व्यक्ति आपके ग्रोथ को, विकास को जो रोके रखा था है ना, हैज
पास डबे यानी क्या होता है? गुजर जाना, मृत्यु हो जाना, उसकी मृत्यु हो गई है। तो आप देखिए हैव या फिर हैज के बाद पास डबे, तो ये थर्ड फॉर्म है। यदि हैज या हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हो तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, तो गुजर चुका है या गुजर गया है, दोनों आप बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? तो जाके देखा, वहां पे लिखा हुआ था, बहुत दुखी से, है ना, गहराई से हम बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति आपके विकास को, ग्रोथ को रोका था, वो गुजर चुका है। लास्ट नाइट, पिछली रात गुजर चुका है ना। अब कंप्लीट हो गया सेंटेंस, फुल स्टॉप है। यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द कॉन्फ्रेंस हॉल। कॉन्फ्रेंस जहां पे कॉन्फ्रेंस की जाती है, मीटिंग की जाती है, बैठक की जाती है। यू ऑल आर रिक्वेस्टेड, आप सभी से विनती है कि आप सभी, विजिट यानी वहां पर जाना, भेंट करना, मिलना, तो विजिट करना उसे कहा जाता है। कॉन्फ्रेंस हॉल में सबसे क्या करेंगे? मुलाकात करेंगे, आप सभी से विनती है। वेयर यानी जहां, कहां, दोनों मतलब जहां। अ कॉफिन हैज बीन प्लेस्ड। कॉफिन मतलब क्या होता है? कॉफिन आप सभी को पता है, जिसे हम बोलते हैं जहां पर शव को रखा जाता है ना। आप सभी जानते हैं शव को रखा जाने वाला जो बॉक्स होता है उसे कॉफिन कहा जाता है। उसे आप लोग क्या कहते हैं नीचे कमेंट में मुझे बता देंगे। रखा हुआ था, हैज बीन प्लेस्ड, रखा गया था, है ना। फॉर द फाइनल वीविंग बिफोर द लास्ट राइट्स। फाइनल वीविंग इसका मतलब क्या होता है? अंतिम दर्शन। बिफोर यानी पहले, द लास्ट राइट्स, अब ये राइट्स क्या हो गया? इसका मतलब अनुष्ठान, अंतिम संस्कार, उसे राइट्स कहा जाता है। तो स्पेलिंग अलग अलग होते हैं। एक RIGHT राइट मिलता है, वो राइट यानी होता है सही, है ना। ये राइट आपको दिख रहा है, राइट्स, ये होता है आपका संस्कार, रिचुअल, है ना, राइट। तो अंतिम संस्कार से पहले अंतिम दर्शन के लिए जिसे, उस कॉफिन को रखा गया है। एवरीवन वॉज शॉक्ड, हर कोई हैरान था। एंड पजल मतलब क्या होता है? उलझन में रहना, है ना। हर कोई हैरान था और उलझन में था। हु कुड दिस बी, हु कौन, कुड बी, सॉरी कुड दिस बी, यह कौन हो सकता है। कुड का यूज आप पास्ट में करते हैं, कुड का यूज प्रेजेंट में करते हैं, मॉडल होता है, मोडाल बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं, दोनों बोल सकते हो आप। तो कुड, ये कौन हो सकता है? सबके मन में यही सवाल है कि भाई हमारे ग्रोथ को रोकने वाला, जिसकी मृत्यु हो गई, आखिर ये कौन हो सकता है? देखे जाए, हम सबकी ग्रोथ को रोक दिया है। दे यानी वे, है ना। वॉन्डर्ड मतलब होता है एकदम सोचने लगना, विचार करना, उसे भी वॉन्डर्ड कहा जाता है, विचार करने लगे। हु वॉज स्टॉपिंग आवर ग्रोथ, हु वॉज स्टॉपिंग, तो वॉज के बाद आपको आईएनजी फॉर्म मिल रहा है, स्टॉप में वर्ब में आईएनजी फॉर्म मिल रहा है, तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन रोक रहा था? आवर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ को कौन रोक रहा था? सब वॉन्डर करने में, सब सोचने लगे। क्यूरियोसिटी स्प्रेड लाइक, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, मैंने पहले बताया जो जिज्ञासा, जानने की इच्छा, स्प्रेड फैल गई, स्प्रेड यानी तो फैल जाना, फैल गई, लाइक यानी होता है जैसे, तो जिज्ञासा फैल गई, किसके जैसे? फायर, आग के जैसे, आग के जैसे फैल गई, सब जानने को उत्सुक, आखिर होने क्या वाला है। वन बाय वन, एक के बाद एक, दे लाइंड अप आउटसाइड द कॉन्फ्रेंस हॉल। दे यानी वे, लाइंड अप मतलब होता है कतार में लग जाना, लाइन में लग जाना, देखने के लिए फिर कौन है भाई। आउटसाइड यानी बाहर, द कॉन्फ्रेंस हॉल, तो जो कॉन्फ्रेंस हॉल था, जो बैठक कक्ष था, उसके बाहर सब लाइन लग गए, एक के बाद एक देखने के लिए। ईगर यानी भी होता है उत्सुक होना, उत्सुकता। टू सी द पर्सन, उस व्यक्ति को देखने के लिए, इन्फिनिटिव वर्ब कहा जाता है टू के बाद यदि वर्ब हो, देखने के लिए। टू सी, टू ईट, खाने के लिए, टू ड्रिंक, पीने के लिए, इन्फिनिटिव वर्ब कहा जाता है। उस व्यक्ति को देखने के लिए, इनसाइड द कॉफिन, उस कॉफिन के अंदर देखने के लिए सब लाइन में लगे, उत्सुक थे कि आखिर है कौन इसके अंदर। द गार्ड एट द डोर, दरवाजे पर पहरेदार, इसे गार्डियन है, पहरेदार। लेट देम इन वन एट अ टाइम, लेट देम इन, उन्हें अंदर जाने दिया। तो लेट पॉजिटिव वर्ब है, किसी को कुछ करने देना, है ना। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट हिम डांस, उसे नाचने दो, तो लेट का यूज किया जाता है। उन्हें एट अ टाइम, एक बार में, एक एक को जाने दिया। दोज हु केम आउट वर क्वाइट सीरियस एंड शेकन, एक एक करके जाने दिया। दोज यानी वे, एक से ज्यादा हमसे दूर हो तो दोज का यूज किया जाता है।
एक से ज्यादा हमसे हमारे पास तो दीज का यूज किया जाता है। तो वे जो केम यानी आए, तो कम का सेकंड फॉर्म केम, आउट बाहर, वर क्वाइट, जो बाहर से आए वो क्या थे, शांत थे, सीरियस बहुत ही गंभीर थे, एंड शेकन यानी शेकन यानी थोड़ा से कपकपा रहे थे, एज इफ यानी था मानो, दे हैड जस्ट सीन उन्होंने बस देखा ही है, सॉरी देखा था, हैड के बाद सी का थर्ड फॉर्म, सी सॉ सीन है ना, एक होता है आपका सी, सेकेंड फॉर्म होता है सॉ, और जो थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो हम यहां पे सीन थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं हेड के बाद, ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जस्ट यानी ठीक अभी हमने अभी जिसे देखा था, समथिंग यानी कुछ, दैट जो, डीपली बहुत गहराई से, मूव देम उन्हें द्रवित कर दिया, मूड यानी होता है किसी का दिल पिघला देना, हिला के रख देना, ऐसे बोलते हैं ना, मुझे पूरा मूव कर दिया, पूरे इसके मन को बदल देना, तो उन्हें पूरी तरीके से मूव कर दिया, जो भी उन्होंने जस्ट अभी जो देखा था पूरा तरह से मूव हो गए वो लोग। नो वन सेड अ वर्ड, किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा, तो किसी ने भी कोई भी शब्द नहीं कहा। वे सिंपली बस, सिंपली यानी बस, वेंट बैक वापस गए, तो वेंट, गो वेंट गॉन तीन फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म वेंट का यूज किया गया, बैक वापस, टू देयर डेस्क, डेस्क यानी भाई जो टेबल जैसे होता है बैठने का, लिखने का, डेस्क कहा जाता है, इन साइलेंस पे बस कुछ नहीं किए, चुपचाप शांति से देखा जो उन्हें देखना था उस कॉफिन में, उसके बाद उसे देखकर देखिए बस वापस अपने डेस्क में बैठ गए, जहां पे काम करने की जगह होती, चुपचाप आके बैठ गए। अब ऐसा क्या था, सो वो व्यक्ति कौन था जो आपके ग्रोथ को रोक रहा था, चलिए देखते हैं। फाइनली आखिरकार, देयर वॉज ओनली वन एम्प्लॉय लेफ्ट, ये भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है, कोई इसका मीनिंग निकालना, वॉज यानी था, ओनली सिर्फ, वन एक एम्प्लॉय लेफ्ट, लेफ्ट यानी बचा हुआ था, एक लेफ्ट हैंड होता है ये दायां, राइट लेफ्ट बायां, लेफ्ट बचा होने को लेफ्ट कहा जाता है। अब केवल एक एम्प्लॉय बचा था, कर्मचारी बचा था, अ मैन नोन, व्यक्ति, नोन यानी जो जाना जाता था, तो के यहाँ पे साइलेंट है, नोन बस पढ़ेंगे इसको, नो का नोन हो जाता है, फॉर कंस्टेंटली कंप्लेनिंग, कंस्टेंटली लगातार जो शिकायत करने के लिए जाना जाता था, ऐसे वो व्यक्ति है जो हमेशा शिकायत करता, वो आ गया। ही ऑलवेज ब्लेम, वो हमेशा, ब्लेम्ड का मतलब होता है किसी पर दोषारोपण करना, है ना, किसी को गुनहगार ठहराना, हमेशा वो दोष देता था, अदर्स दूसरों को, फॉर हिज प्रॉब्लम्स, हिज यानी होता है अपने, उसके, दोनों के लिए यूज किया जाता है, फॉर यानी के लिए, तो हमेशा दूसरों को, है ना, समस्याओं के लिए दूसरों को हमेशा वो ब्लेम करता था। वो व्यक्ति आ गया, मतलब कुछ भी गलती आपने खुद से किया है वो दूसरों को ब्लेम कर, उसके कारण ऐसे हुआ, उसके कारण मैं फेल हो गया, बस वो व्यक्ति आ गया। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, तो हिम उसके अनुसार, उस व्यक्ति के अनुसार, नथिंग इन द ऑफिस यानी ऑफिस में कुछ भी नहीं था, वर्कड प्रॉपरली, अब उसके अनुसार क्या था कि ऑफिस में कुछ भी चीज प्रॉपरली अच्छे से नहीं होता था, कोई भी काम अच्छे से नहीं होता था। द बॉस वॉज अनफेयर, और जो उसके बॉस थे अनफेयर थे, अनफेयर मतलब क्या होता है, जो बोलना चाहिए किसी के लिए सही ना होना, किसी का सही का जो साथ ना दे, उसे अनफेयर कहते हैं, कि हमारे बॉस सही नहीं थे। द सैलरी वॉज लो, और कंप्लेंट क्या था उसका कि जो सैलरी है, जो वेतन मिलता वो क्या था, लो था, कम था, सैलरी कम थी। द इंटरनेट वॉज स्लो, और वहां का इंटरनेट भी स्लो था, बताइए इसका, ये सब प्रॉब्लम है। द इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज पुअर, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जो संरचना, जो वहां का बोलना चाहिए, जो जो सुविधाएं हैं वहां की, है ना, पुअर बहुत ही, अब पुअर यानी गरीब भी होता है, बहुत ही बेकार को भी पुअर कहा जाता है, बेचारे को भी पुअर कहा जाता है, बहुत बेकार थी वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। एंड एवरीवन, और हर कोई, एल्स वॉज द रीजन ही कुडंट सक्सीड, एंड एवरीवन एल्स, और हर कोई, वॉज यानी था, द रीजन कारण था, ही कुडंट सक्सीड, कुडंट क्या, कुड नॉट, सक्सीड यानी सफलता, उसके सफलता प्राप्त ना करने का हर कोई कारण था, बस ये कारण था, वो कारण था, ये कारण था, और हर कोई कारण था, ये सफल नहीं हो पा रहे, इसके कारण ये सब लोग थे।
कौन बोल रहा है? जो व्यक्ति, वो व्यक्ति एम्प्लॉय जो है, जो हमेशा शिकायत करता था। अब देखिए, इनसाइड, अंदर, आगे तो नहीं था ना इसके, हाँ, अंदर, हाउएवर, हालांकि, ही फेल्ट अ स्ट्रेंज एक्साइटमेंट, उसे एक अजीब सा, है ना, एक्साइटमेंट मतलब क्या होती है, हम बोल सकते हैं उत्तेजना भी बोल सकते हैं, उत्सुकता भी बोल सकते हैं, अजीब सी उत्तेजना थी उसके अंदर, उसे महसूस हुआ। तो फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसे अजीब सी उत्तेजना महसूस हुई कि क्या है, कैसे है। फाइनली, आखिरकार, ही थॉट, उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने की भी यूज करते हैं, थॉट, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट, उसने सोचा, आखिरकार उसने सोचा, द वन हु वॉज स्टॉपिंग माई प्रोग्रेस इज गॉन, द वन यानी वो व्यक्ति, हु वॉज स्टॉपिंग जो रोक रहा था, ये भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, माई प्रोग्रेस मेरे उन्नति को जो व्यक्ति रोक रहा था, इज गॉन चला गया है। तो देखिए यहां पे उसने वही कहा कि आखिरकार जो व्यक्ति मेरी प्रोग्रेस को रोक रहा था वो चला गया, सोचा। नाउ, अब, नो वन कैन स्टॉप मी, नो वन यानी कोई भी नहीं, कैन यानी सकता है, स्टॉप मी अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, फ्रॉम मूविंग अहेड इन लाइफ, मूविंग अहेड यानी आगे जाने का, इन लाइफ, अब जीवन में मुझसे आगे जाने का कोई भी क्या नहीं कर सकता, कोई भी मुझे जीवन में आगे जाने से नहीं रोक सकता। स्टिल, है ना, स्टिल यानी अभी तक, फिर भी बहुत सारा मतलब होता है। ही ट्राइड टू कीप अ सीरियस एक्सप्रेशन, और अभी तक उसने कोशिश की, टू कीप यानी रखने का, अ सीरियस एक्सप्रेशन एक गंभीर भाव बोलना चाहिए एक्सप्रेशन को। क्यों? मन में खुशी तो है, कई लोग होते हैं खुश है चला गया, लेकिन अभी गए हैं शोक सभा में तो थोड़ा सा दुखी तो रहेंगे। बहुत से फिल्म स्टार को भी देखेंगे, कोई गए हैं काले काले चश्मे पहने रहते हैं, बाकायदा कैप वैप बहुत, और पता नहीं चश्मे की क्या जरूरत होती है अंदर, है ना, जो भी हो, तो दिखाते अलग है कि मैं बहुत सीरियस हूँ, बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मन में बहुत से लोगों की खुशी भी रहती है। ये भी खुश है, चला गया वो, लेकिन क्या कर रहा है, फिर भी उसने गंभीर रहने की अपने आप को कोशिश की। तो ट्राई का सेकंड ट्राइड, वाई हट जाता है ना, जैसे ये लिखते हैं हम ट्राई, मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे है ना TRY माना हमने लिखा, तो वाई हट जाता है, उसके जगह ID लग जाता है, ये ट्राइड। When his turn came, जब उसकी बारी आई, तो कम का फिर केम होगी, जब उसकी बारी आई, he walked into the conference room, वह चला गया, तो walk का से walked into the conference room, अब वो कॉन्फ्रेंस रूम में गया। तो यहाँ पे into का यूज किया गया है। अब आप लोग को हर बार बताता हूं, बट आज थोड़ा सा विजिबल हो तो एक बार और बता देता हूं, in, है ना, और into, ये दोनों का मतलब होता है के अंदर, है ना, में या फिर के अंदर, दोनों का मतलब होता है अंदर, ये। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, बहुत से लोगों को पता है, अब जो नए हैं उन्हें बताना पड़ेगा। इन, आप पहले से ही कमरे के अंदर हो, आई एम इन द रूम, मैं रूम में हूं, मैं नदी के अंदर हूं, इन द रिवर, है ना, आप कहीं भी पहले से अंदर है तो आप इन का यूज करेंगे। बट आप उसके अंदर जा रहे हैं, मैं कमरे के अंदर, ये कमरा है, मैं कमरे के अंदर बोल रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो वहां पे इन का यूज नहीं कर, इनटू का यूज करेंगे। मैं नदी में कूद रहा हूं, या नदी में कूद रहा हूं, तो भाई अभी नदी के अंदर पहले से तो हूं नहीं, मैं कूद रहा हूं, तो मैं मोशन है, तो जहां पर भी मोशन हो, चलते हुए जाए, कूद रहे हैं, कैसे भी मोशन में आप कहीं पे जा रहे हैं किसी के अंदर, तब वहां पे हम इनटू का यूज करते हैं। ये अंतर है, पहले से है इन, जा रहे हैं तो इनटू, जंगल के अंदर है इन द जंगल, जंगल में से जा रहे हैं तो इनटू द जंगल, बस यही अंतर है। अब वो कॉन्फ्रेंस रूम में गया, है ना। एक वुडन कॉफिन, एक लकड़ी का कॉफिन था, वॉज प्लेस्ड, रखा गया था, ऑन द टेबल, टेबल पर। ही मूव्ड क्लोजर, मूव्ड यानी थोड़ा सा चलना, हिलना, उसे मूव का है, उसे कहना मूव्ड, क्लोजर यानी पास, वो थोड़ा सा पास गया उस कॉफिन के। क्यूरियस टू सी, देखने के लिए उत्सुक, हुज, किसका, उसे हुज यूज किया जाता है, डेथ वुड ब्रिंग हिम, यानी किसकी मौत उसे ले आई, फ्रीडम एंड सक्सेस, है ना, विल की जगह वुड का यूज किया गया है, तो किसकी मौत, हाँ, तो विल की जगह वुड यानी गागी गे ऐसे यूज किया है, किसकी मौत उसे आजादी और सफलता देगी। अब
बहुत जिज्ञासु, उसने देखा भाई किसकी ये जो मृत्यु है अब मेरी क्या करेगा, लाने वाली है आजादी और सफलता दिलाने वाली है। तो ऐसे सेंटेंस जहां पे पास्ट में फ्यूचर की बात की गई हो तो वुड की जगह विल का यूज किया जाता है। ही लर्न, उसने जाना, भाई लर्न यानी सीखा भी होता है, लर्न यानी उसे पता चलना को भी लर्न कहा जाता है। फॉरवर्ड, आगे, सॉरी है ना, लीन है, लीन, मैंने लर्न बोल दिया उसके लिए सॉरी। ये क्या है, लीन, लीन यानी तो झुकना, लीन का लीन हो गया सेकंड में झुकना, वह झुका, फॉरवर्ड आगे, वो आगे झुका, ऐसे यूज किया, ठीक है। एंड लुक्ड इनसाइड ईगरली, और उत्सुकता से अंदर की ओर देखा, बस आगे गया और झुका और ऐसे अंदर की ओर देखा। बट वॉट ही सॉ मेड हिज ब्लड बॉयल, लेकिन जो उसने देखा, तो ये सी सॉ सीन, तो सेकंड में हम सॉ का यूज करेंगे। मेड हिज ब्लड बॉयल, उसके खून को उबाल दिया। अब मेड का यूज किया गया, ये मेड क्या चीज है, मेक, ये कॉजरी वर्ब होता है एक, है ना, मेक होता है, मेक, इसी का सेकंड फॉर्म मेड यूज किया जाता है। मेक का यूज कब करते हैं, जब हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कोई है ना दूसरा चीज, कोई तीसरा हमसे कुछ काम करवा रहा है, तो वहां पे मेक का यूज करते हैं। हर बार एग्जांपल देता हूं, अब आप विजिबल में देख लीजिए। यू मेक मी एंग्री, आप मुझे गुस्सा दिलाते हो। यू आर मेकिंग मी एंग्री, आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो। यू मेड मी एंग्री, आपने मुझे गुस्सा दिलाया। तो वो जो मेक है ना, वो, अब मैं तो गुस्सा नहीं हो रहा हूं, आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तो कोई थर्ड पर्सन आपसे कुछ काम करवा रहा है, गुस्सा दिला रहा है, दुखी कर रहा है ना, आपको डांस करवा रहा है, खाना खिला रहा है, मतलब बोलने की बात है, तो फिर वहां पे मेक का यूज करना। मेक सेंटेंस के हिसाब से, मतलब टेंस के हिसाब से मेक का मेक्स हो जाता है, मेड हो जाता है, पास्ट में मेकिंग हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, उसने जो देखा, उसने उसके खून को उबाल दिया। ये देखिए, खून अपने आप नहीं उबला, उसने जो चीज को देखा तो खून उबला, इसलिए यहाँ पे मेड का यूज किया गया। क्लियर हो गया, मेड। तो भाई उसने जो देखा उससे उसका खून उबल गया। देयर वॉज नो बॉडी इन साइड, देयर वॉज, और कोई भी शरीर, मरा हुआ जो शरीर था वो वहां पे नहीं था, वहां कोई भी शरीर नहीं था। इंस्टेड, इंस्टेड यानी के बजाय, उसके बजाय, यानी मरे हुए शरीर के बजाय, देयर वॉज अ मिरर, एक आईना था, एक आईना था, दर्पण था। समझ गए आप लोग, जैसे उसने झांक के देखा वहां पे कोई आदमी नहीं था, बल्कि उस आईने के बजाय, सॉरी उस व्यक्ति के बजाय वहां पे एक दर्पण था, एक आईना था, और जैसे उसने देखा, he saw his own reflection, और उसने अपने खुद का प्रतिबिंब को देखा। रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब, जैसे दिख रहे हो वैसे दिखता है, उसने अपने खुद के प्रतिबिंब को देखा। स्टेरिंग बैक, स्टेरिंग बैक यानी घूरते हुए, अपने आप को खुद से घूरते हुए, एट हिम यानी अपने आप खुद को घूरते हुए, अपने ही शरीर को देखा ऐसे घूरते हुए। एंग्री एंड कंफ्यूज्ड, क्रोधित लेकिन कंफ्यूज, उलझन में, गुस्सा तो था लेकिन उलझन में था, ये क्या बात हुई। ही वॉज अबाउट टू शाउट, वो चिल्लाने ही वाला था, तो अबाउट टू का यूज करते हैं, अबाउट टू वॉज के साथ कुछ करने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू गो, वो जाने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू जंप, वो कूदने ही वाला था। अब यहाँ पे मैं बोल दूं आई वॉज अबाउट टू रीड, मैं पढ़ने ही वाला था। आप कह रहा तो यू वर, तो वॉज नहीं होगा, वर हो जाएगा। यू वर अबाउट टू ड्रिंक, आप पीने ही वाले थे, कुछ करने ही वाले थे, तो वॉज वर के साथ अबाउट टू का यूज किया था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ही वॉज अबाउट टू शाउट, वो चिल्लाने ही वाला था। वॉट काइंड ऑफ जोक इज दिस, किस प्रकार का ये मजाक है। काइंड यानी प्रकार, जोक यानी मजाक, ये किस प्रकार का मजाक है, वो चिल्लाने ही वाला था। जस्ट देन, ठीक तभी, अभी चिल्लाया नहीं है, चिल्लाने ही वाला था। He noticed a small note stuck next to the mirror, next to यानी तो बगल में, तो मिरर के, दर्पण के बगल में, स्टक यानी वो चिपका था, स्टिक का सेकंड में स्टक, चिपका हुआ था, छोटा सा नोट, नोट यानी बोल सकते किसी प्रकार की कोई मैसेज जानकर, तो नोट कहा जाएगा, चिट्ठी। तो उसने देखा एक छोटा सा नोट चिपका हुआ था मिरर के पास। इट रेड, इसमें लिखा था, अब रेड यानी पढ़ना होता है, इसे पढ़ा था, बट ऐसे यूज किया था, उसमें लिखा था डोंट शाउट, मत चिल्लाओ, तो डोंट का यूज कुछ मत करो, डोंट का यूज क्या आता है, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग योर ग्रोथ इज यू, ये देखिए, जो व्यक्ति है जो आपके ग्रोथ को रोक रहा है, अब रोक रहा है क्यों बोला, देखिए, सॉरी देखिए,
इज यू यानी तुम्हारे स्टॉपिंग योर ग्रोथ इज, ठीक है, ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है, बस यहां पे ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति तुम्हारे विकास को रोक रहा है, वो कौन हो? इज यू, तुम हो, वो तुम हो। जो आपके विकास को रोक रहा है वो और कोई नहीं है, वो तुम हो, जो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। यू कीप ब्लेमिंग अदर्स, तुम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हो, ब्लेम करते रहते हो, दोषारोपण करते रहते हो, इल्जाम लगाना। हाँ, बट यू हैव नेवर लुक्ड इनसाइड योरसेल्फ। यू हैव शॉर्ट में ऐसे लिखिए, यू हैव है तो हैव के बाद लुक्ड, ये थर्ड फॉर्म, देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नेवर है तो निगेटिव सेंटेंस। यू हैव नेवर लुक्ड, तुमने कभी भी नहीं देखा है, इनसाइड योरसेल्फ, खुद के अंदर, तुमने अपने खुद के अंदर कभी भी नहीं देखा है। द पावर टू चेंज एवरीथिंग लाइज विद इन यू। द पावर, उस शक्ति को, चेंज एवरीथिंग, जो सब कुछ बदल सकता है, लाइज यानी जो पड़ा है, जो निहित है, विद इन यू, जो तुम्हारे अंदर जो शक्ति पड़ी हुई है, जो शक्ति है, उसे तुमने कभी भी उस शक्ति को नहीं देखा है। यू हैव बीन द वन स्टैंडिंग इन द वे ऑफ योर ओन प्रोग्रेस, है ना। यू हैव बीन द वन, तुम खड़े हुए हो, इन द वे, रास्ते पर, ऑफ योर ओन प्रोग्रेस, तुम ही वो व्यक्ति हो जो अपने खुद के विकास के रास्ते में खुद ही खड़े हुए। जैसे बोलते हैं ना, मेरे विकास के रास्ते पे, मेरे ग्रोथ के रास्ते में वो सामने आ गया, मैं बढ़ नहीं पाया। तो वो जो तुम्हारे विकास के रास्ते, प्रोग्रेस के रास्ते में कौन खड़ा हुआ है? वो उस रास्ते पे तुम ही खड़े हुए, अपने प्रोग्रेस के रास्ते में तुम खुद ही बाधा हो। हे स्टूड स्टिल, वो अभी भी क्या था? खड़ा था, है ना, एकदम स्थिर खड़ा था, स्तब्ध खड़ा था, तो स्टैंड का स्टूड हो गया। स्पीचलेस, स्पीचलेस यानी बोल सकते हैं बिल्कुल जिसमें कुछ बोला ना जा सके, एकदम चुपचाप, मौन। स्लोली, धीरे से, ही वॉकड आउट, वो बाहर चले गया। उसने देखा कि भाई मेरा जो प्रोग्रेस को रोकने वाला कोई और नहीं है, ये तो मैं ही हूं। उसमें नोट को पढ़ा, ये तुम हो जो अपने प्रोग्रेस को रोके हो। वो चुपचाप वहां से चला गया, साइलेंट, चुप, विथ हिज हेड डाउन, अपने सिर को झुकाए हुए वहां से चुपचाप चला गया। जस्ट लाइक द अदर्स बिफोर हिम, बिल्कुल उनके पहले, बिफोर हिम, उसके पहले बाकियों के जैसे। तो बाकियों को भी उसने देखा था, बाकी सब भी सर झुका के जा रहे थे, इसमें बोला क्या सर झुका के जा, अब उसे समझ आ गया, जस्ट लाइक, ठीक बाकियों के जैसे जो उससे पहले गए हुए थे। दैट डे, उस दिन, द एंटायर, एंटायर पूरा, उसे एंटायर कहा जाता है, एंटायर ऑफिस वर्कड क्वाइटली, उस दिन पूरा ऑफिस चुपचाप काम किया, कोई किसी को ब्लेम नहीं कर रहा है, कोई ना हंस रहा है ना कोई रो रहा है, जबकि किसी की मृत्यु नहीं हुई, एक्चुअल में कोई मरा नहीं था, वो तो आईने में खुद को दिखाए थे बॉस ने कि ये देखो तुम हो। उस दिन सभी ने चुपचाप काम किया। ईच पर्सन हैड रिसीव्ड, हर व्यक्ति को प्राप्त हुआ था, ये भी पास्ट परफेक्टनेस है। द ग्रेटेस्ट लेसन, सबसे बड़ा सबक, पार्ट उन्हें मिला था, ऑफ लाइफ, तो जीवन का सबसे बड़ा सबक उन्हें उस दिन प्राप्त हुआ था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। इफ देयर्स एनीवन स्टॉपिंग यू फ्रॉम मूविंग, है ना, यदि कोई आपको आगे बढ़ने से, मूविंग फॉरवर्ड यानी कहता आगे बढ़ने से रोक रहा है, इट्स नॉट योर बॉस, वो आपके बॉस नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। योर सर्कमस्टेंसेस, जो आपका बोलना चाहिए परिस्थिति है, और एनीवन एल्स, या कोई और है, इट्स यू, वो और कोई नहीं है। आप बोलते हैं ना कि इसके कारण नहीं कर पाया, उसके कारण नहीं रोक पाया, एक्चुअल में वो खुद हो जो आप अपने आप को रोके हुए हो। ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, सिर्फ आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। यू कैन मेक इट बेटर, आप इसे अच्छा बना सकते हैं, गुड बेटर बेस्ट है ना, तो आप बेहतर बना सकते हैं। वंडरफुल, बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। और वर्स, वर्स यानी था बदतर, वंडरफुल यानी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बना दिया, वर्स यानी सबसे बेकार, वर्स दिन था मेरा, बहुत खराब दिन था, तो वर्स कहा जाता है। या तो बहुत अच्छा बना सकते हो या फिर बहुत बेकार बना सकते हो। द चॉइस इज योर्स, चुनाव आपका है कि आपको अपने जीवन के साथ क्या करना है। रिमेंबर, याद रखें, इवन इन द महाभारत, यहां तक के महाभारत में भी, लॉर्ड कृष्णा टोल्ड अर्जुना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, द बैटल इज योर्स टू फाइट, ये जो युद्ध है
है ना। ये क्या है, युद्ध तुम्हारा लड़ने के लिए है। आई एम विथ यू बट यू मस्ट एक्ट, द बैटल इज योर्स टू फाइट, है ना। तो ये जो लड़ाई क्या है, तुम्हारी है। आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, बट यू मस्ट एक्ट, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लड़ाई तुम्हारी है, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा। ओनली थ्रू एक्शन, केवल थ्रू यानी के द्वारा, एक्शन यानी केवल कर्म के द्वारा, कार्य के द्वारा, विल गागीगे फ्यूचर टेंस है, यू अचीव तुम प्राप्त करोगे, द बेस्ट रिजल्ट्स बेहतर परिणाम केवल आप कर्म करके ही प्राप्त करोगे। मैं भगवान तुम्हारे साथ हूं, युद्ध तुम्हारा है, लेकिन लड़ना तुमको पड़ेगा। ये देखिए, लड़ना तुमको पड़ेगा और तुम्हारा जो कार्य है वही तुमको अच्छा बेहतर रिजल्ट प्रदान करेगा। तो भगवान सबके साथ है, लेकिन भगवान आपके साथ है ये सोच कर आप काम ही नहीं करोगे तो आपका काम नहीं बनने वाला है। भगवान साथ देते हैं मेहनती लोगों का साथ, ऐसे आलसी बैठे उनका साथ नहीं देंगे भगवान, क्यों देंगे। भगवान ने आपको पूरा शरीर दिया है, बुद्धि दी, हाथ पैर दिए हैं, उपयोग तो आपको करना है। इसलिए लुक विद इन योर सेल्फ, अपने भीतर देखो, विद इन यानी होता है के भीतर, खुद के भीतर देखो। इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट द फॉल्ट्स ऑफ अदर, इंस्टेड यानी के बजाय, पॉइंटिंग आउट मतलब बताना, इशारा करना, दिखाना, तो दूसरों की गलतियों को दिखाने के बजाय रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन, खुद में विचार करें। अब रिफ्लेक्ट यानी ये विचार करने को भी रिफ्लेक्ट कहा जाता है, खुद में ही विचार करें। इंप्रूव व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड, क्या बदला चाहना चाहिए, उसे हम क्या करना है, इंप्रूव करना है, उसे हमें सुधार करना है कि क्या चीज सुधारा जाए। लास्ट पेज है। एंड एज ऑलवेज से, और जैसे कि हमेशा कहा जाता है, विद द ब्लेसिंग ऑफ द ऑलमाइटी, ऑलमाइटी सर्वशक्तिशाली को ऑलमाइटी कहा जाता है, सर्वशक्तिशाली के आशीर्वाद से, विथ योर हार्ड वर्क, आपकी कड़ी मेहनत से, एंड विथ योर फैमिलीज लव, और अपने परिवार के प्रेम से, प्यार से, डू समथिंग सो रिमार्केबल दैट द वर्ल्ड विशेस टू बी लाइक यू, कुछ ऐसे करो, कुछ ऐसे उल्लेखनीय कार्य करो कि जो दुनिया है ना, वो आपके जैसे बनना चाहे, कि भाई मैं इसके जैसे बनना चाहता हूं, तो कुछ ऐसे कर दिखाएं कि लोग आपके जैसे बनना चाहें। तो भाई सीधी सी बात है, आपको कुछ बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा। ये देखिए, ये मैंने जो भी पता है आप सभी को, बहुत ज्यादा इसमें तो अभी मुझे जानकारी नहीं है, जो भी मुझसे बन पड़ा बहुत ही बेसिक मैंने बना के रखा है पीडीएफ, लेकिन अट्रैक्टिव बनाऊंगा। आप लोगों के लिए सीखना पड़ेगा, मुझे कुछ तो नया करना पड़ेगा। और ये आप सभी देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे डिटेल में पढ़ते थे वैसे ही मैंने ट्रांसलेशन आप लोगों को लेकर आया है। एडवांस लेवल पर लाएंगे। मेंबरशिप जो ज्वाइन करेंगे वहां पे आप देखेंगे बिल्कुल बेसिक से, यानी जिनको अभी मान के चलिए इंग्लिश का ई भी नहीं आता, मान के चलिए उन्हें शुरू दिन से कैसे सीखना है, तो वो जो मेंबरशिप क्लास रहेगी उसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे, वहां पे ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद आप लोग 1 महीने जब ज्वाइन करेंगे तो 1 महीना आपके लिए रहेगा ही रहेगा। उस 1 महीने में आपको समझ आ जाएगा कि हमें आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। फिर आप लोग की मर्जी, आप लोग उस मेंबरशिप को छोड़ भी सकते हैं, चाहे फिर से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आपके ऊपर है। फिलहाल तो आप बताइए, आज की मैंने जो स्टोरी ट्रांसलेशन की है विजिबल होकर, ये आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं लगा? क्योंकि मैंने डिजिटल बोर्ड ले आया है, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं रिस्क लेकर मैंने लाया है। हो सकता है आप लोगों को पसंद आए ना आए, लेकिन मैं जहां तक हो सके, ये अभी जैसे कि मैंने पहले कहा, ये और भी ज्यादा इंप्रूव होने वाला है, पूरे बोर्ड पे आपको अच्छे से दिखने वाला है और भी बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करेंगे, लाइक कर देंगे, नीचे कमेंट कर देंगे कैसे लगा, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और क्योंकि आज पहला दिन था तो हो सकता है कहीं में थोड़ी बहुत भूल चूक हो गई हो देखने में, पढ़ने में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग है, थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है अगर हुई हो तो। बट जहां तक मुझे लगता है मैंने पूरा प्रयास किया है अपना आप लोगों को अच्छे से समझाने का। बस वही बात है। यदि आप लोगों को लगता है आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई आपको रोक रहा है, तो बहाने बहुत सारे होते हैं। बहाने के मतलब किसी के पास बहाने की कमी नहीं हो, छोटे छोटे बच्चे इतने बहाने मारते हैं, हमारे पास बुद्धि है, कितने बहाने मार सकते हैं। लेकिन वो बहाना जो है किसके लिए है, किसका नुकसान होने वाला है, हमारी ही हानि, हमारा ही नुकसान होने वाला है। तो बिल्कुल बहाने से बचिए, आप लोग कर्म करिए, से पीछे न हटे। जो भी आपका काम है, काम आपको बहुत ज्यादा बोझिल लगे, बहुत ज्यादा आपको उबाऊ काम लगे, लेकिन काम करना तो आप बंद नहीं कर सकते ना, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको खाना खाना ही पड़ेगा, हवा सांस लेनी ही पड़ेगी, यदि जिंदा रहना, आगे बढ़ना है तो।
तो आपको मेहनत करनी है। भगवान आपके साथ है, आपके परिवार वाले के जो प्रेम है वो आपके साथ है, शुभचिंतक है, हम सभी गुरु हैं, आप सभी बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और यही आप लोग मन में निश्चय कर लीजिए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमें कुछ करके दिखाना है, तभी आपका जीवन है ना, बोल सकते हैं कि सफल कहलाएगा। केवल खाना पीना ये तो जानवर भी करते हैं, आप सभी जानते हैं। जन्म लिए, खाए पिए, बड़े हुए, मृत्यु हो गई, ये तो जानवर भी करते हैं। तो हमें इंसान का भगवान ने स्वरूप दिया है, तो ये जरूरी नहीं कि हर बार हम यही बन के आए, तो प्रयास यही रहना चाहिए। अगले जन्म में क्या होगा, पिछले जन्म में क्या था, वो सब छोड़ दीजिए। कल क्या होगा, कल क्या, वो सब छोड़ दीजिए। हमारे पास आज का समय है, हम आज ये खड़े हैं, मेरे पास आज का समय है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल सही यूज हो रहा है आपके जीवन में, कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, मुझे कुछ अच्छा सिखाने को मिल रहा है, थोड़ी बहुत भी मेरी जो नॉलेज आप लोग को कुछ फायदा पहुंचा, वो मेरे लिए फायदे की बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, तो बस वही खुशी है, वही आप लोग को करना है, अच्छा काम करना है, समय का सदुपयोग करना है। भगवान के पास जाएं तो फिर आपको कम से कम सर झुकाना ना पड़े कि आपने जीवन में क्या किया, मैंने आपको इतना अच्छा सुंदर जीवन दिया था, उसका आपने क्या किया। कम से कम वहां शर्मिंदा ना होना पड़े कि हाँ भगवान मैंने कुछ तो अच्छा किया है। तो आप लोग अच्छे कर्म करिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, है ना, मैंने जो रीड करवाया ये सब बिल्कुल मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम नीचे लिंक है, वहां पे ज्वाइन कर लेंगे। पीडीएफ आप लोग इसका पीडीएफ मिल जाएगा, फिर से रीड कर लेंगे, आपको कितना समझ आया है। मेंबरशिप का लिंक भी नीचे दे दूंगा, वहां पे चले जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद क्लास, एक दिन स्टोरी आएगी, एक दिन मेंबरशिप का क्लास आएगा, कंटिन्यू चलते रहेगा, बहुत ही शानदार होने वाले आगे के दिन। तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।